गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अभितेश सिसोदिया सर और ये परसेंटाइल क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। आज का जो वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहली बात आईपीएम 2019 का इंदौर का जो पेपर है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने दो पार्ट डिस्कस की थी। प्रियंका हमने तो इंग्लिश का पूरा पेपर डिस्कस कर चुकी हैं पहले ही आपसे। मैंने मैथ्स में शॉर्ट आंसर का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो डुएबल क्वेश्चन थे जो हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते थे, स्पेशली आपको मैथ्स पसंद है तो भी अच्छे थे वो क्वेश्चन, प्लस आप अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, ठीक। और एक्चुअली जो क्वेश्चन एग्जाम में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, और इसी टाइप से मैंने एक एमसीक्यू का भी 20 मिनट्स 40 मिनट्स 20 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाया था, ठीक। बट बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो क्वेश्चन मैंने उस टाइम छोड़ दिए थे। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, इसको हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते, बट एज ए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू इन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। पर ध्यान रखना, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से तो इन क्वेश्चन वीडियो को मत देखें, जरूरत नहीं है। फोकस ऑन योर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। और बाकी आप एक वीडियो देख चुके हैं। और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से, अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो अपन इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग अपने जो हमारा 100+ मार्क्स का टारगेट था टोटल मैथ्स के अंदर, उससे भी हम एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर आपको पहले ही बताता जाऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका पेपर का, आप ऑफ कोर्स टेलीग्राम के चैनल पे भी होंगे हम परसेंटाइल क्लासेस के, तो वहाँ पे मैंने पेपर लिखा डाला हुआ है पीडीएफ का। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट आंसर का है, लगभग 6 to 7 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। 3, 8, 11, 12, 14, 15 एंड 16 7 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हम लोगों को, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन ये एक्चुअली क्या है, मैं पेन, हाँ ये कलर अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन सेज f y is equals to f 2x plus 3 plus f of 3f of x plus y minus 3f y plus 6 for all real value of x and y, and we have to find the value of fx f8। हमें f8 की वैल्यू बतानी है। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया भी होता है कैसे इसको क्रैक करा जाता है। तो बेसिकली इनिशियल टाइम में हम लोग x इज इक्वल टू 0 रख के कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा f of 0 again f of 0 and that is equals to 2xy, 0 बन जाएगा। f of 3 plus again 3f of x plus y, ये भी 0 हो जाएगा। 3f of 0 minus 3fy, ये भी 0 बन जाएगा, minus 3f of 0 and again plus 6y, ये भी 0 हो जाएगा, plus 0। तो आई थिंक दिस टू दिस कैंसिल, ये आपका आएगा f ऑफ 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, चलेगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी जिसमें आपने x और y दोनों को 0 पुट किया था। तो बेसिकली हो जाएगा इफ f0 इज इक्वल्स टू k पुट करते हैं हम, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, k स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया। f ऑफ 0 एंड f ऑफ 3 को हमने f ऑफ 0 को k पुट किया, तो f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेकंड हमको, क्योंकि x के y के फॉर्म में इक्वेशन लानी है, तो पुट सेकंड इसकी प्रोसेस रहेगा x इज इक्वल्स टू 0। इफ वी पुट ओनली x इज इक्वल्स टू 0, द इक्वेशन कम्स f ऑफ 0 f ऑफ y that is f of 3 plus 3fy minus 3fy, आई थिंक मैं सही लिख रहा हूं, यस, प्लस 6y, ठीक। तो माइनस प्लस 3fy और माइनस 3fy कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट कम्स टू f ऑफ 0 fy that is equals to f of 3 plus 6y and convert into k, so we can say f of y is equals to f of 3 is equals to k and f of 0 is equals to k, f of 3 is equals to k square, f of 0 is equals to k। तो it comes to finally, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, f of 0 से डिवाइड करने के बाद k plus 6y by k।
This is equation number 2. Now I put y is equals to 3. If I put y is equals to 3, it comes to f of 3 is equals to k plus 18 by k, and f of 3 is again equals to कितना है k square. तो we can say k square is equals to k plus 18 by k, and when we simplify k cube बनेगा यहाँ पे k cube, it comes to k cube minus k square is equals to 18, and k square takes to common, it comes to k minus 1 is equals to 18. Of course एक नंबर स्क्वायर है, किससे कम है तो स्क्वायर 4, तो k is equals to 2 तो पॉसिबल नहीं है. इफ यू पुट k is equals to 3, तो 3 में क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18. तो k is equals to यहाँ पे कितना आएगा, पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा 3 आएगा. तो नाउ k is equals to 3, तो द होल इक्वेशन बिकम्स f of y is equals to k is equals to कितना आ गया 3 प्लस 3 इंटू 18 ये 3 6 हो जाएगा, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2y. दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. तो फाइनल फंक्शन इज f of y is equals to 3 plus 2y, and we have to find the value of f8. means when put y is equals to 8, it comes to f of 8 is equals to 3 plus 8 into 2 16, that is equals to 19. सॉल्यूशन बड़े हैं आज के, तो मुझे एक ही बोर्ड पे सॉल्व करना है, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आप देख लेना, मैंने लाइन टू लाइन सॉल्व किया हुआ है, लिखा हुआ है. ठीक, तो ये पूरा इसका प्रोसेस होता है. ठीक, तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कभी एग्जाम के टाइम में छोड़ दिया जाता है. मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें. तो बेसिकली द आंसर इज 19. तो हमारा आंसर कितना आएगा 19 आएगा. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज for all real value of x, 3x square minus 6x plus 12 divided by x square plus 2x plus y. मैं फिर से लिख देता हूँ 3x square minus 6x plus 12 divided by x square plus 2x plus y. इसको सॉल्व करने के काफी तरीके होते हैं, बट सबसे इजी तरीका है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिटरमिनेंट्स आपको पता होगा. तो ये दे आर सेइंग द वैल्यू ऑफ दिस होल फंक्शन लाइज बिटवीन 1 to k. तो वी हैव टू फाइंड द, एक साइड तो उसका k है एंड अपर जो लिमिट है वो k, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज k. तो हमें एक्चुअली अपर लिमिट फाइंड करनी है. ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट पुट दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू y. देखो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के, लर्निंग है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, सॉल्व करना है. अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो इन क्वेश्चन में काफी मजा आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा, जस्ट इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ. 3x स्क्वायर है, यहाँ पे yx स्क्वायर हो जाएगा, yx स्क्वायर हो जाएगा, एक साइड लाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3 माइनस y x स्क्वायर. ठीक, माइनस 6x एंड प्लस 2xy, यहाँ पे क्या होगा तो माइनस कॉमन लेंगे, 2 कॉमन होगा और ये हो जाएगा 3, आपने 2 कॉमन लिया, 3 प्लस yx एंड अगेन इस 12 और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, दिस इज 4. मैंने क्वेश्चन यहाँ पे गलत किया, 4 है ना. 12 एंड माइनस 4y कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 0. ये पूरी इक्वेशन बनेगी. ठीक है, हमने इस फंक्शन को इक्वल्स टू y ले लिया था. ठीक है, और सिंपल से हमें x के टर्म में इसको सिंपल अरेंज करना है. एंड आपको पता है फॉर रियल वैल्यू ऑफ x डिटरमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो वैल्यू लगानी है. ठीक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे a हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 3 माइनस y, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 प्लस y एंड c इज इक्वल्स टू 4 3 माइनस y. एंड फॉर रियल वैल्यू ऑफ x द फंक्शन इज डिटरमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो डिटरमिनेंट कितना होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. तो b स्क्वायर मतलब मैं इसको लिखता हूं, तो इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 3 प्लस y होल स्क्वायर माइनस 4 आएगा, इज ये हो जाएगा 3 माइनस y होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. ठीक, 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा. ठीक, 4 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, ये बचेगा 3
मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसमें एक और 4 होगा, ये 4 AC इंटू 4 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। तो ये वाला 4 किसका है, बी स्क्वायर, इसको मैंने 4 किया था। AC A इज 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई 4 एंड बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो एक और 4 आएगा, ठीक है। अगेन 4 कैंसिल आउट कर दिया, एक 4 बचा हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना है ना, 4 में कंफ्यूज मत होना। तो बेसिकली हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये 3 माइनस, क्योंकि एक 4 कैंसिल हो चुके हैं, एक 4 यहाँ बचेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 36 वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। 2ab 6y आना था, तो इंटू 4 करूंगा, कितना हो जाएगा, प्लस 24y इज ग्रेटर देन 0। बहुत आराम से लिख रहा हूं, आप भी ध्यान देना, ठीक। अब ये फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, तो प्लस वाई माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, डन। अब प्लस 6y प्लस 24y, दैट इज इक्वल्स टू प्लस 30y माइनस 36 प्लस 9, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 27, ये बचेगा माइनस 27 इज ग्रेटर देन 0। और अगर मैं इसको माइनस 3 से कैंसिल कर, एक तो 3 से कैंसिल करूंगा तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है, माइनस 9। और अगेन आपको वेवी कर्व की मैंने इनइक्वालिटी की एक चैप्टर भी डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है। तो क्योंकि हमें हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक। तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा एंड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y, क्योंकि 3 से भी डिवाइड किया है मैंने, प्लस 9 इज लेस देन 0। Point to be noted is now less than 0 and of course minus 9y plus minus y, क्योंकि आपका ऐसे दो नंबर चूज करें जिनका मल्टीप्लीकेशन प्लस 9 हो और सब्सट्रैक्शन है एडिशन करने पे माइनस 10 बनता हो। तो ये क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इज लेस देन 0 एंड इट कम्स टू y माइनस 9 y minus 1 is less than 0 and when we form the wavy curve 1 and 9, ऐसा बनेगा कर्व, क्योंकि हमें less than 0 लेना है, मतलब y belongs to the value of the function belongs to 1, 9 open bracket, ठीक है, 1, 9 and 1 is already given, तो highest मतलब the highest range of the function is 9, तो k is equals to 9, तो answer is the value of k is 9। अंडरस्टूड, थोड़े बड़े सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब एक बार इसको देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई वेयर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हुआ है पहले से, तो अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप आईआईटी के स्टूडेंट हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो वैसे याद होता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा प्लस 1 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 4 हो गए, क्या होगा 1 0 माइनस 1 0 0 1 0 माइनस 1 1/2 माइनस 1/2 एंड ऐसे करके माइनस 1/2 1/2, 6 ऐसे आपके बनेंगे, ठीक है। बट मैं इसको अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर ये 6 कैसे बनते हैं मैं आपको इसको आंसर लगा के दिखाऊंगा, अगर आपको याद हो तो, वरना हम इसको सॉल्व करेंगे। द फंक्शन इज साइन एक्स, द क्वेश्चन इज साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स का साइन ए का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस
x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, सही लिखा है मैंने। तो साइन एक्स, नो, साइन एक्स प्लस साइन वाई कैन बी रिटन एज ट्वाइस, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है, अब आप उसको एलएचएस साइड लेते जाएंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। मैं थोड़ा एक एक स्टेप कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड पे लिखना है। साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉमन ली हमने, दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। थोड़ा सा बड़ा है पर आपको इसके अंदर फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ये लिख लिया, सही लिखा है। मैं उसका यहाँ पहले चीज़ लिखा है, साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हम वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, वापस से फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, इसका आंसर लेके आते हैं। तो फिर से अब क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 डन। दिस इज को ध्यान से देखना, -2 ये हो जाएगा साइन, -2 साइन क्यों लिया है, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि -2 साइन हम क्यों लेके चलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस बाय एक्स प्लस बाय एक्स बाय 2 साइन माइनस वाई बाय 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, इस 2 कॉमन, देन -2 है और यहाँ पे माइनस वाई बाय 2 है। तो साइन माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस साइन है, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे और 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि सामने 0 है। ठीक, तो बेसिकली क्या बचेगा, है साइन, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, थोड़ा सा वीडियो रुक गया था तो मैंने ऊपर का डिलीट करके आगे बढ़ चुका था, तो वापस आया हूँ क्वेश्चन पे, है ना, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 -2 साइन एक्स बाय 2 साइन माइनस वाई बाय 2। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो फाइनली क्या बचेगा, ऊपर अपन लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कैंसिल करके हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय 2 साइन y बाय 2, माइनस वाई था जो माइनस से कैंसिल होकर प्लस हो चुका है, दैट इज इक्वल्स टू 0। वैसे भी इक्वल्स टू 0 तो फर्क नहीं पड़ता। तो 3 नंबर आ चुके हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 वेरिएबल है जिनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। मींस हमको क्या करना है, इन तीनों को इंडिविजुअली 0 पुट करके वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज साइन एक्स प्लस वाई equals divided by 2 equals to 0. This means x plus y is equals to 0 and this equals to x is equals to minus y. चलेगा, ये कंडीशन है। और ऑलरेडी गिवन द कंडीशन mod x plus mod y is equals to 1. When you put x is equals to minus y, it comes to minus mod of minus y plus mod of y is equals to 1. 2 mod of y इज इक्वल्स टू 1, माइनस का कोई सेंस नहीं होता मॉड के अंदर। मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय 2, क्योंकि मॉड को जब खोलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों पॉसिबल होती है। ये हो गया। अब मैं फिर से कलर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय 2। अब x कितना है, -5, मतलब व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 x कम्स -1 बाय 2, एक वैल्यू, दिस इज 1 ना। अगेन व्हेन y इज इक्वल्स टू -1 बाय 2 x कम्स +1 बाय 2, तो इट कम्स टू -1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 -1 बाय 2। इज इट क्लियर? एक सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं, थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूं क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं एक कंडीशन हटा रहा हूं। ये हम पहले ही लिख चुके हैं, आपने नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया होगा तो एक बार रोक के नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ साइन, सेकेंड कंडीशन इज साइन x बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। और जब x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना है, 1। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y मॉड y कितना आ जाएगा,
1 मतलब y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो एक और आंसर क्या आ जाएगा, एक और आंसर इसके अंदर आएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 0 प्लस 1 0 माइनस 1। मैंने आपसे कहा ही था इसके 6 आंसर हैं। नेक्स्ट साइन y बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 means y is equals to 0 and we can clearly say x is equals to plus minus 1. So next two answer is plus 1 comma 0 and minus 1 comma 0. So total how many cases are possible? Total 6 pairs, 6 cases are possible. Is it clear? तो पता हो तो ठीक है, वरना देखो मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने का रीजन क्या है, आप समझो कि इन क्वेश्चन को हम छोड़ते क्यों है। मैंने उस टाइम छोड़ने के लिए क्यों बोला था, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में ठीक है डुएबल है, मुझे पहले से भी आते होंगे, आप में से कई लोगों को आते होंगे, बट सिर्फ मेन जो प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन के साथ टाइम टेकिंग है। अगर आपको पहले से आंसर याद है, आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 वैल्यूज, अदरवाइज ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप नोट करते हैं ना पॉज करके। हाँ, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस k इज इक्वल टू 0 डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ठीक है, इफ द पॉइंट 1,4 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल द रेंज ऑफ k इज ओपन ब्रैकेट a एंड क्लोज ब्रैकेट b। ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट b। क्योंकि कई बार बच्चों को भी डाउट सॉल्व किए तो उन्होंने बोला है सर ये आपने a प्लस बी क्यों लिया। हमें सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें वो ब्रैकेट्स बनाने हैं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट में जो ओपन ब्रैकेट साइड नंबर होगा उसको हम a बोलेंगे, जो क्लोज ब्रैकेट के साइड होगा उसको हम b बोलेंगे, और हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, और कुछ दिमाग में लगाना। ठीक है, कि रेंज वेंज नहीं है, आप सॉल्व करो, बाद में भी इसका फाइनल आंसर लेके आएंगे। फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द सर्कल, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज अ सर्कल एंड माइनस 6x एंड माइनस 10y, तो सेंटर पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें 3,5। ठीक, तो सेंटर पॉइंट इज C इज 3,5। डन, एंड वी कैन से दिस इज डिस्टेंस, दिस इज A, इसको भी मान लिया सेंटर है, वो सेंटर दिख नहीं रहा पर सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9, 5 स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस k। ठीक है, माइनस k। अब क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करता, जो AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस। रेडियस से बड़े होंगे तभी तो टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां पे पहली कंडीशन क्या लगेगी, CA इज ग्रेटर देन रेडियस। सेकेंड कंडीशन CB इज ऑल्सो ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है, मीन्स CA स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर एंड CB स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर। अब देखते हैं CA कितना हो जाएगा। CA ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉइंट, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। तो दैट इज वी कैन से 3 स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 25 माइनस k। 9 कैंसिल, k इज क्या बोल सकते हैं हम, k इज ग्रेटर देन 25। फर्स्ट कंडीशन k की वैल्यू किससे बड़ी है, 25 से बड़ी है। यहां पे सॉल्व करते हैं CB, द लेंथ ऑफ CB इज 5 y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो 25 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 25 माइनस k, और वी कैन से k इज ग्रेटर देन 9। एक और चीज, क्योंकि बच्चे मुझसे कई बार डाउट पूछते हैं, ये दोनों कंडीशन को इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन नहीं लेना है। मतलब बाय दीज टू कंडीशन वी कैन से टू फुलफिल बोथ द कंडीशन k मस्ट बी ग्रेटर देन 25। ठीक है, k इज ग्रेटर देन 9 की वैल्यू ऑफ उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है, वरना आप बाद में कंफ्यूज होकर। तो दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन क्या बोलता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, इसलिए k को 25 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग, बिकॉज पॉइंट 1,4 जो है, ये 1,4 किस पे लाई नहीं करता, ये डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इफ द पॉइंट 1,4 डज नॉट लाई आउटसाइड। मतलब इनसाइड है, तो क्या होगा, जब हम 1 और 4 की वैल्यू पुट करेंगे किसके अंदर, x और y की जगह 1 और 4 की वैल्यू पुट करेंगे सर्कल की इक्वेशन में, अगर वो इनसाइड होता तो क्या हो जाता, लेस देन 0।
क्योंकि वो उस पर भी हो सकता है, डज नॉट आउटसाइड लिखा हुआ है, तो सर्कल भी पॉसिबल है, इक्वल टू भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, एस पी इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब पुट कर दो, दैट इज 1 प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, देन -6, देन -40 प्लस k is less than equal to 0, it comes to 10, 30, 29 आएगा। 16 देखो 6, 6, 20 देख लेते हैं। 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये +10 बचेगा। +10 होने के बाद ये बचेगा 11, 11 माइनस करोगे तो बचेगा k is less than equals to 29। तो k is greater than 25, k is less than equals to 29। और लोअर रेंज क्या है, बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यहां पे क्लोज ब्रैकेट था, तो ये आ जाएगा a 25 एंड ऊपर क्या था, यस वो यहाँ नीचे सॉरी ओपन ब्रैकेट था, अपर लिमिट में क्या था, क्लोज ब्रैकेट था, तो ये आ जाएगा 29 एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट। क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, अब a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 29, इसके आगे कुछ मत सोचना, ठीक। a कितना है, When we compare the bracket, a is equals to 25, b is equals to 29, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। What is the value of a plus b? It's 54। और कुछ दिमाग में लगाना सर, ये रेंज होगी, हमें था हमें a और b की लिमिट मिल गई, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन 1 और k था, k की वैल्यू मिल गई थी, ठीक है। अब बाकी हमें इससे कुछ नहीं करना, बस a और b को अलग से सम करके आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ध्यान से देखना। आई थिंक आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। लेट द सेट इज 2, 3, 4, 5 अप टू 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इस सेट में कितनी वैल्यूज हैं, हो सकता है आपको इमेज अच्छा दिखी हो, मैंने उस पीडीएफ में से काट के इसमें इमेज लिखी है, ठीक, बट इसमें कितनी वैल्यूज है, 24, ध्यान रखना 2 to 25, ठीक है। अब फॉर ईच k बिलोंग्स टू p डिफाइन q k इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू p सच दैट x इज ग्रेटर देन k। मतलब जब हम Q2 लिखेंगे तो हमें ऐसी वैल्यू लिखनी है, ध्यान से लिखना, जो वैल्यू k से बड़ी हो, मतलब 2 से बड़ी हो, और k डिवाइड्स 2 और वो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू 2 से बड़ी हो, 2 का मल्टीपल है, कौन कौन सी हो जाएंगी, 4, 6, 2 नहीं होगा, ठीक है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Is it clear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are total 11 values. Done. अब Q3 क्या होगा? The value which are multiple of 3 but more than 3. ठीक है, तो आपको 6 आ चुका है, देखो इवन नंबर 3 के मल्टीपल के सारे आ चुके हैं, तो यहां पे आएगा नई वैल्यू जो आएंगी 9, 12 आ चुका है 15, 18 आ चुका है 21, कितनी वैल्यूज आ गई 3। 4 के लिए मत निकालना, 4 के मल्टीपल 2 में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। 5 के लिए नेक्स्ट फाइन नंबर इज 5, Q5 द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 बट मोर देन 5 एंड 25 लिमिट है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा 5 तो लगना नहीं है, 10 पहले आ चुका है, 15 आ चुका है, 20 आ चुका है, 25 कितनी वैल्यू 1 वैल्यू। 6, 7 के लिए निकालोगे 14 और 21 पहले आ चुके हैं, 8, 9, 10, 11 तो लेना नहीं था, कितने आएंगे 22 पहले आ चुका है, 13 इन सब का भी मतलब नहीं है, तो कितने बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 11 + 3 + 1 14 वैल्यूज आर पॉसिबल। अब p - u सच दैट हमें इस फंक्शन को लेना है, k की वैल्यू अगर 2 से 25 तक भी लेता तो कितनी वैल्यूज आती हैं 14 वैल्यूज आती हैं, और पूरे सेट में कितनी वैल्यूज हैं 24, तो 24 टोटल सेट में वैल्यूज है, नए डिफाइंड सेट में 14 वैल्यूज आएंगी, तो रिमेनिंग वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, डिफरेंस निकालोगे तो 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है इसके अंदर, तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ भी है, ठीक है, तो आसान भी है और टफ भी है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना, इसमें मैंने वो ध्यान से बनाया हुआ, आप करके भी देखना। अगर आप Q13 निकालोगे तो 13 से का मल्टीपल पर 13 से बड़ा होना चाहिए, 26 वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे, कि हमारे सेट की वैल्यू 2 से 25 तक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 15 द नंबर ऑफ होल मेटेलिक टाइल्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग अ सर्कुलर मेटेलिक प्लेट। एक सर्कुलर मेटेलिक प्लेट को आप रिकास्ट कर रहे हो, इफ ईच ऑफ द टाइल हैज ए शेप ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। टाइल्स का शेप कितना है, राइट एंगल
आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स दिस इज ए, दिस इज एफ, दिस इज 45 45 90 ट्राइंगल, दिस इज हो जाएगा √2a, डायरेक्ट वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक। द सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अब उसका रेडियस कितना है, लॉन्गेस्ट साइड के बराबर, तो ये जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू √2a, और आपको पता है हमेशा वॉल्यूम इक्वल होते हैं, थिकनेस इक्वल यूनिफॉर्म थिकनेस की है, नो लॉस ऑफ मटेरियल, मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेट द थिकनेस इज t, द वॉल्यूम दिस इज पाई r स्क्वायर मतलब √2a होल स्क्वायर इंटू थिकनेस t। इसका लिए कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ a स्क्वायर इंटू टी, बट यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइल्स से, कि नंबर ऑफ टाइल्स निकलना है, ठीक। अब t टू t कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा n/2 इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू पाई, एक तो पाई बच गया और एक क्या बचेगा 2, पाई बच गया और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 4 पाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 4 इंटू 3.14, दैट इज इक्वल्स टू 12 पॉइंट समथिंग, 13 तो नहीं बन पाएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो टाइल्स क्या लिखना है हमको, नंबर ऑफ होल मेटेलिक टाइल्स, तो 12 पॉइंट समथिंग मतलब टाइल्स कितनी होंगी, 13 मत कर देना, टाइल्स कितनी होंगी, 12 टाइल्स होंगी। डन, होप आपको मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If mod of x is less than 100 and mod of y is less than 100, then the number of integer solution x and comma y satisfying the equation 4x plus 7y is equals to 3 is, ठीक। तो of course अगर मैं देखूं तो mod of x is less than 100 दिया है, मतलब x की वैल्यू can vary from +99 क्योंकि इंटीजर है टू -99 या -99 टू +99, इक्वल्स टू साइन लगाया, मतलब +99 भी पॉसिबल है, -99 पॉसिबल है, 100 पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन y गोज फ्रॉम लेस देन इक्वल्स टू -99 टू +99, ये तो एक हो गया। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया हो तो आप दो गलती करोगे, ऑफकोर्स हमें एक की वैल्यू से दूसरे की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आप गलती क्या करोगे, बताता हूँ एक मिनट में आपको, कि हम x इक्वल्स टू समथिंग लें या y इक्वल्स टू समथिंग लें, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। तो दो तरीके होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, आइदर क्योंकि 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7y डिवाइड बाय 4, और वी कैन सॉल्व बाय y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x बाय 7। इन दोनों में से हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको समझ में आ रहा होगा कि x में 4 से डिवाइड करना है, 3 माइनस 7y करना है, मे बी देयर मोर नंबर ऑफ x वैल्यू, मतलब आप देखोगे अगर थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो x का वैल्यू 4 का मल्टीपल होगा, मतलब x का वैल्यू का जो भी इंटीजर वैल्यू आएगा 4 का मल्टीपल नहीं होगा, बट वो इंटीजर 4 से डिवाइड होता होगा, और 4 से डिवाइड वाला होने वाला इंटीजर हर 4th 5th नंबर पे मिल जाता है, ठीक है। -99 से 99 तक हर 4 साल को छोड़ेंगे तो ज़्यादा इंटीजर मिलेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, तो जो भी y की वैल्यू इंटीजर में आएगी वो इसको 7 से डिवाइड करने के बाद आएगी। -99 से हम +99 तक वैल्यू रखेंगे, जितनी वैल्यूज आएंगी हम 7 का गैप रखेंगे, तो किस में कम मिलेगा हमको, समझ रहे हैं आप, इससे कम आंसर मिलेंगे, उससे ज्यादा केसेस, आंसर दोनों से सेम आएगा, उसमें केसेस ज्यादा बनेंगे तो बाद में माइनस करना पड़ेगा, इसमें केसेस ही कम बनेंगे, लिमिटेड बनेंगे, उसमें केसेस ज्यादा बन सकते हैं। ये लॉजिक है, घर पे दोनों से करके देखोगे समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि आपने उससे कर लिया तो वैसे इन क्वेश्चन को छोड़ना होता है, अगर आपने कोशिश भी अटेम्प्ट करी तो उससे करने का तो पूरी तरह क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक। तो मैं क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट करूंगा, इस मेथड से, ठीक है। चलो रख के देखता हूँ, तो y तो हमें x की वैल्यू रखनी है इसके अंदर, x में -99 से +99 के बीच ही रखूंगा, और देखता हूँ y की वैल्यू कब कब आती है, ठीक। व्हेन x इज इक्वल्स टू -99, व्हेन x इज इक्वल्स टू -99, स्टार्ट करते हैं, 99 इंटू 4 396,
396 प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए और प्लस 3 करेंगे तो 396 प्लस 3 कितना जाएगा 399। सही बोल रहा हूं क्या 399 7 से डिवाइड होता है? क्या 399 7 से डिवाइड होता है? मेरे हिसाब से तो नहीं होता, देख लेते हैं। 399 35, अरे होता है, गुड। व्हेन y इज इक्वल्स टू माइनस, मैं कहा गया, कलर चेंज कर लेता है, कलर चेंजेस टू ब्लैक, ठीक। व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस 99, ध्यान से देखना, ठीक है। 99 इंटू 4 396, 396 प्लस 3 399, तो y हो जाएगा 399 प्लस 7। अब वो कुछ भी वैल्यू है, वैल्यू तो बतानी नहीं हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन बताने हैं, ठीक है। x को तो हमने उसकी डोमेन के अंदर रखा है, ये 35 कैंसिल हो जाएगा 49, मतलब ये एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। अब अगली इंटीजर वैल्यू कब आएगी? 7 नंबर बाद। तो इस पे इंटीजर आया तो अगली बार इंटीजर कितना आएगा? माइनस 91 पे। फिर अगला इंटीजर कितना आएगा? माइनस 84 पे। ऐसे करते 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 चलता जाएगा, चलेगा। तो ये तो एक एपी बन गया, माइनस 99, माइनस 91, माइनस 84। ये वैल्यू 99 से छोटी होना चाहिए, ध्यान रखना। जो लास्ट टर्म होगी वो टर्म मस्ट बी लेस देन, क्योंकि x की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, इन x की वैल्यूज पे y की वैल्यू मिली है, 7 की डिफरेंस है, वो बता दिया 7 का डिफरेंस को लिया था, ठीक। तो हमें क्या रखना है? लेस देन 99 रखना है। तो tn टर्म लेस देन क्या होना चाहिए? 99। अब tn टर्म क्या बनेगी? फर्स्ट टर्म माइनस 99, मैं इसको यहां लिखता हूं, इसको हटाने के बाद लिखता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। नोट करते जाना आप। ये हो जाएगा माइनस 99 माइनस 91 अप टू, बट टीएन टर्म मस्ट बी लेस देन प्लस 99, वरना रेंज से बाहर निकल जाएगा x, मतलब डोमेन से बाहर निकल जाएगा, देखते हैं। तो टीएन टर्म लेस देन 99 एंड टीएन टर्म क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 7 इज लेस देन 99। 99 प्लस 99 कितना हो जाएगा? n माइनस 1। अच्छा, यहां पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है तो मैं इक्वल टू को साइन भी लगा देता हूं एक, क्योंकि 99 में 100 नहीं लिया, 99 लिया ना, इक्वल टू भी हो सकता है। तो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 198, ठीक, और 7 भी यहां पे। तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, अब 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 14, ठीक है, 58 तो 58 56 किससे चला जाता है? 8 से, पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमको n की वैल्यू इंटीजर ही लेनी है, तो पॉइंट समथिंग मतलब कह सकता हूं n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 28 एंड n इज इक्वल्स टू 29। और अगर आपने अपोजिट तरीके से स्टार्ट किया तो क्वेश्चन में परेशान हो जाओगे। तो ये पूरे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, इन क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। एक दो क्वेश्चन थे मेटल वाला क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स क्योंकि जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ तो मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले नहीं पढ़ता। जब मैंने आपको पहले पेपर सॉल्व कराया था तो ऑल्दो लॉन्ग क्वेश्चन वाला इजी होता है ज्योमेट्री का, बट फर्स्ट फेज में हम बड़े क्वेश्चन जैसे 4 to 5 लाइन्स होती है उसको फर्स्ट फेज में इग्नोर करते हैं। देखो, एक टेक्निक होती है, पेपर सॉल्व करने का भी एक टेक्निक होता है, और शायद ये सॉल्यूशन बताने के साथ साथ मेरा मेन मोटो ये है कि पेपर सॉल्व कैसे किया जाता है और क्यों इन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाता है। मैं पहले दिन से बोलता हूं, जब भी आपको नंबर ऑफ पेयर्स निकालना होते हैं तो वो आपका सेकंड लेवल के क्वेश्चन हो जाता है कि आप उसको फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज का मतलब क्या, आप 1 से 40 क्वेश्चन ईजी लड्डू क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, ठीक है। उसके जब आपका टाइम बचता है तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करते हो कि हाँ आपने वैसे क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको पता है पर उसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, उनको अटेम्प्ट करते हो। फिर आपका टाइम बच जाता है सॉल्व करने के बाद, फिर आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो पहले कभी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है आपने अभी भी सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन को, थोड़ी सी क्वेश्चन चेंज होकर आपको एग्जाम में आता है, पर ये क्वेश्चन सेकंड फेज में सॉल्व होने वाला होता है, ठीक। फर्स्ट फेज में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते, तो इससे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, आपको ज्यादा नंबर लेके आना है, क्वेश्चन कोई भी करो, सॉल्व कोई सा भी क्वेश्चन करो, बट ज्यादा नंबर आना चाहिए। तो अपना, क्योंकि मैं आज भी जानता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चे ईगो लगा लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, बेटा ये आपके सामने आंसर है और आप मुझे खुद बताओ क्या ये क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो फर्स्ट टाइम में, क्योंकि कंफ्यूजन आते हैं, मुझे बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, मतलब मुझे इतने सारे डेटा को बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है। मेरे पास तो पूरा बोर्ड है, आपके पास तो शायद पेन हो, कभी तो रोहतक में तो बोल दिया था कि वो पेज भी नहीं देंगे,
ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना सवाल करना तो बहुत समझदारी से डिसीजन लेना है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना है एग्जामिनेशन में, अभी टाइम है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है। अभी क्या चीज़ आनी है, सबसे पहले तो रिबूट 2 आना है अपना आईपीएम का, तो 1 जून से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और मैं आपको 50 डेज का वर्किंग प्लान दूंगा, बीएम हो ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडी प्लान रहेगा, ड्यूजेट का स्टडी प्लान रहेगा, तो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।